हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि हमको अपना पैसा कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसने अभी तक कितना रिटर्न दिया है हमको। तो अभी हम लोग एक डेटा को एनालाइज करेंगे जो कि 1981 से लेकर 2019 तक का है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। तो इसने 38 सालों में टैक्सेशन से पहले 9.38 का रिटर्न दिया है, बट इसमें जब टैक्स लग जाता है तो इसका रिटर्न घट के हो जाता है 7.04% का। दूसरे नंबर पर देखते हैं गोल्ड। गोल्ड ने हर साल 9.15% का रिटर्न दिया है हमको। और तीसरे नंबर पर रहा हमारा सेंसेक्स, जिसको हम स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट बोलते हैं। इसने 38 सालों में हर साल 17.07% का रिटर्न दिया है हमको। बट इन 38 सालों में महंगाई भी बढ़ी है, तो उस डेटा को अगर हम इस डेटा में एडजस्ट करते हैं तो जो रिटर्न है उसका जो परसेंटेज चेंज हो जाता है। तो अब देखते हैं कि महंगाई के बाद जो हमको रिटर्न मिला है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो नंबर 1 पर एफडी को देखते हैं। तो एफडी का टैक्सेशन के बाद 0.44% का रिटर्न मिलता है हमको। यानी कि 38 सालों में अगर हमने पैसा एफडी में डाला है तो बस हमको हर साल 0.44% पैसा बन रहा है। गोल्ड में डालते हैं अगर तो उस गोल्ड में बन रहा है 2.43%। और सेंसेक्स में लगाया अगर पैसा स्टॉक मार्केट में, अच्छे स्टॉक में, ब्लू चिप स्टॉक में, तो ये पैसा बना है 9.86% हर साल। चलिए, आपने 1981 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी, तो अगर आपने उस समय 1 रुपया एफडी में लगाया होता तो आज वो बन गया होता है 2 रुपये। और 1 रुपये के अगर आपने गोल्ड लिया होता है तो वो बन जाता 4 रुपये। बट अगर आपने 1 रुपये सेंसेक्स में लगाया होता है तो वो उसकी वैल्यू आज होती 39 रुपीज़, 39 रुपये। तो ये ब्यूटी है मार्केट की। अगर आपको लॉन्ग रन में महंगाई से लड़ना है और अपनी वेल्थ बनानी है तो बस एक ही सहारा है आज की डेट में, कैपिटल मार्केट। दूसरा, आप रियल एस्टेट में भी जा सकते हैं। बट रियल एस्टेट में क्या है कि एक बड़ा कैपिटल चाहिए होता है स्टार्टिंग में जाने के लिए, और जो उसका ट्रांजैक्शन है उसके लिए उसका जो प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स रीड करने आने चाहिए। और इन सब चीज़ों के आने के बाद भी कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और सबसे बड़ा इशू है कि रियल एस्टेट में लिक्विडिटी नहीं है। जैसे अभी कोरोना के टाइम में कई लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी चाहिए, उनकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, कोई बायर नहीं मिल रहा है, बायर बोल रहा है मैं 1 करोड़ का लूँगा, तो जो ये बीच का गैप है कोई फील करने वाला कस्टमर नहीं है वहाँ पे, है ना। तो बट अगर यही पैसा अगर स्टॉक मार्केट में, तो इतना लिक्विड है कि हर 5 पैसे के अंतर में बायर बैठा है लेने के लिए आपसे। इधर आपने बेचा और अगले ही सेकेंड पैसे आपके अकाउंट में। बट प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में लोग पैसे बनते हैं, लॉन्ग रन में पैसे बनते हैं। अब यहाँ पर देखा आपने 38 सालों में पैसे 39 गुने हुए हैं। बट यहाँ लोग एक दिन में, 1 महीने में, 1 साल में इतने पैसे, किसी को 2 गुना करना है, किसी को 10 गुने करने हैं। तो ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं हुई। फिर ऐसे लोग काम करते हैं और इनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं हम सभी को कि स्टॉक मार्केट जुआ है, सट्टा है, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ लोग बर्बाद हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और यही बात मैंने शुरू की है। तो मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ लास्ट, ये पिछले 210 सालों का यूएस का डेटा है। ये पिछले 210 सालों में यूएस डॉलर ने आपको माइनस में रिटर्न दिए हैं, -1.4% का। और गोल्ड ने दिया है 0.7% का। ये सारा जो रिटर्न है हर साल आपको मिल रहा है पिछले 210 सालों में। बिल्स, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, इनमें मिला है 2.7% हर साल। और जो बॉन्ड्स हैं इसमें मिला है आपको 3.6% का। बट जो सबसे राजा है, जो सबसे ज़्यादा जिसने रिटर्न दिया वो स्टॉक्स हैं। पिछले 210 सालों का डेटा ये बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो स्टॉक्स से मिल रहा है, जो कि बॉन्ड्स के जस्ट डबल है। बट क्या होता है, कई लोग यहाँ पर आके उल्टी सीधी हरकत करते हैं, कुछ भी खरीद लेते हैं, कूड़ा करकट। हम लोग स्टॉक को उसके प्राइस से जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि 1 रुपये का है, ये 100 रुपये का हो जाएगा, 100 गुने पैसे हो जाएंगे 1 साल में। ठीक है, बट वो 1 रुपये का स्टॉक आपका 50 पैसे का हो जाएगा, 10 पैसे का हो जाएगा, सारे पैसे आपके चले जाएंगे। हमको ये सोचना चाहिए कि बैंक में अगर ये पैसा हो ना, एक्चुअली बैंक में अगर आपका पैसा है तो आपको माइनस में रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि बैंक देता है 2 से 3% आपको इंटरेस्ट, और महंगाई बढ़ रही है 6% के हिसाब से, तो आपको हर साल -3% का रिटर्न मिल रहा है आपकी कैपिटल में, राइट। और उस पैसे को अगर आप एफडी, गोल्ड इसमें लगा देते हैं तो बस ये है कि आपका पैसा जितना आज है उतना 5 साल बाद रहेगा। आप इन्फ्लेशन से लड़ सकते हो बट आपकी वेल्थ नहीं क्रिएट होगी। बट अगर उस पैसे को अगर आपने सूझबूझ से अच्छे स्टॉक में लगा दिया, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र का हेल्प लेके, कैसे भी करके, है ना, तो वो फिर आपने देखा डेटा क्या बोल रहा है,
38 सालों में इंडियन मार्केट्स ने 39 गुने पैसे कर दिए हैं। बाकी मेरा एडवाइस यही कि आपको अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी, स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड हर किसी को थोड़ा थोड़ा सा देना चाहिए जगह, बट जो बड़ा पोर्शन है, बिग पोर्शन है, वो देना चाहिए इक्विटी को। देन 5% का आपने बॉन्ड ले लिया, 5% का आपने म्यूचुअल फंड ले लिया, 10% का आपने गोल्ड ले लिया। अगर आप यंग हैं, 30 to 40 की एज में हैं, तो आपकी जो रिस्क कैपिटाइट है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप मार्केट में 60% पैसा लगा सकते हैं। और अभी मार्केट में एक नया बुल रन स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप मार्केट में बने रहे तो मेरे को याद रखेंगे। चलिए, आपने मेरे को इतना टाइम दिया है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।